देखिए मुकेश जी, अब क्या बयान दे रहे हैं, जब हमारे साथ थे और अभी भी हैं, मंत्री तो अभी हैं ही, तो उस वक्त बोले थे कि तेजस्वी जी पीठ में खंजर भोंके हैं। अब हमारे साथ रहे तो बड़ा बड़ा सपना पालने लगे, तुरंत मंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री बना दो, फिर मुख्यमंत्री बना दो, प्रधानमंत्री बना दो। ऐसा होता है क्या? कौन आपके साथ है? अरे आप तो चुनाव हार चुके थे। एनडीए का बड़ा दिल था, हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उनका बड़ा दिल था। लोकसभा चुनाव हार गए, विधानसभा चुनाव हार गए, रोड पर आ गए थे, हमने रोड से उठाकर आपको मंत्रिमंडल में लाया, हमने आपको काम करने का मौका दिया, लेकिन उछल कूद करने का एक लिमिट होता है। आप चले गए उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने के लिए, तो चले गए, ठीक है, हमने आपको मना किया क्या? वहां की जनता ने जमानत जब्त करा दिया। लालू जी का जो गिंजन हुआ है, जो आज लाल कोठी में राम राम जप रहे हैं, हमको लगता है कि आने वाले समय में मुकेश सहनी को भी लाल कोठी में राम राम जपना पड़ेगा। धोबी के कुत्ता, न घर का न घाट का। मैं कुत्ता नहीं बोलूंगा उनको। बिहार की राजधानी पटना में सियासी हलचल तेज हो गई है। बिहार की राजनीति में बुधवार को यानी कि 23 मार्च को एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। नीतीश सरकार में मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के तीनों विधायक पार्टी छोड़कर अचानक बीजेपी में शामिल हो गए। इससे जहां मुकेश सहनी को बड़ा झटका लगा, वहीं बीजेपी काफी खुश है। दरअसल बीजेपी का बिहार में बरसों पुराना एक सपना पूरा हो गया। वीआईपी के 3 विधायकों में बीजेपी में शामिल होने के साथ ही बीजेपी विधायकों की संख्या में लिहाजा सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इससे बीजेपी को क्या कुछ फायदा हुआ और आगे बीजेपी की क्या कुछ रणनीति होगी, इन सब के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है सत्येंद्र कुमार राय, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी। स्वागत है आपका न्यूज भारतवर्ष के डिजिटल लाइव में। आप हमें पहले बताएं कि 23 मार्च को वीआईपी के 3 विधायक भाजपा में शामिल हो गए, जिससे कि अब बिहार में भाजपा के 77 विधायक हैं, जो कि भाजपा को बिहार का सबसे बड़ा पार्टी बनाता है। इस पर भाजपा की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, यह पहले हमारी जनता को बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, बिहार की ही सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और आज पूरी दुनिया, देश और बिहार के लोग भी आज अपने आप को खुशनसीब मानते हैं कि हमने भाजपा के साथ दिया, भाजपा आज सबसे बड़ी पार्टी बनी है। लेकिन चुनाव के पहले और चुनाव के बाद देखा जाए तो भाजपा का जो वोट का जो प्रतिशत है हमेशा ज़्यादा रहा है। तो एक कहना यह भी है कि भाजपा अभी हम लोग मजबूती के साथ आगे आए हैं, सबसे बड़ी पार्टी बनी है, ये गलत है। ठीक है, पार्टी आई है, स्वागत है। आज हमारे जो विधायक 3 आए हैं तो स्वाभाविक है, विश्वास किए पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किए हैं, नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास किए हैं, एनडीए पे विश्वास किए हैं, तो हम लोग स्वागत किए हैं और स्वागत आगे भी करते रहेंगे हम लोग। जैसा कि हम जानते हैं कि 2024 में बिहार में अगला चुनाव होने वाला है, और जहां तक कि अभी भाजपा को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी मानी जा रही है कि इसके विधायक सबसे ज्यादा हैं, इसको लेकर आगे भाजपा की 2024 में विधानसभा चुनाव में क्या कुछ रणनीति हो सकती है? क्या वह अकेले आगे बढ़ेगी या फिर गठबंधन के साथ? देखिए, हमारा जो कमिटमेंट रहता है जनता के बीच, जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है वो तय करता है कि हमें आगे क्या करनी है। हाँ, वर्तमान में माननीय नीतीश कुमार जी के साथ आज हमारा गठबंधन है, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। क्योंकि केंद्र और राज्य यदि सरकार एक साथ मिलकर काम करे तो स्वाभाविक है आगे बढ़ता है। जो आज देखिएगा, पिछला सरकार देखा जाए, बिहार की स्थिति क्या था, आज हम लोग मिलकर काम करें और बिहार हर तरफ में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। एक कोई नहीं, आप देख लीजिए, आप पटना आते होंगे, रोड का स्थिति क्या था, पुलिया क्या था, आज रोड, पुल, पुलिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, पुलिस सब चुस्त दुरुस्त है। तो स्वाभाविक है हम लोग अच्छा काम करें और आगे भी माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग करते रहेंगे। इसी पर हम आपसे आगे बढ़ते हैं और एक सवाल हम आपसे यूपी चुनाव पर करना चाहेंगे, जहां भाजपा ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, चुनाव के पहले आप ही लोग पूछा करते थे कि भाई उत्तर प्रदेश का क्या होगा, तो हम लोग बोलते थे कि दोबारा सरकार बनेगा। सरकार बना भी,
योगी जी के नेतृत्व में आज बुलडोजर बाबा के नाम से जो मशहूर हुए हैं, वो सब कुछ दिख रहा है भाई। उत्तर प्रदेश में जो स्थिति था, हर तरफ लूट पाट, हर तरफ डकैती, हर तरफ अपहरण, जो बिहार में कभी हुआ करता था वो उत्तर प्रदेश में था। तो वहां की जनता जाति धर्म से ऊपर उठकर मोदी जी के नेतृत्व को एक्सेप्ट किया और आज दोबारा सरकार बनाने का मौका मिला। मैं आपसे भी बोलना चाहता हूं, गठबंधन का सरकार एक अलग होता है, सिग्नल सरकार, जो सिग्नल पार्टी का सरकार एक अलग होता है। बिहार में भी आने वाला समय में ये देखने को मिलेगा और बिहार में भी बुलडोजर की आवश्यकता है। यूपी में जहां अन्य राजनीतिक दलों का ऐसा दावा था कि भाजपा की जीतने की उम्मीदें काफी कम हैं, इसके कारण बहुत सारे बताए जा रहे थे, वहीं भाजपा आज पूर्ण बहुमत के साथ यूपी में अपनी सरकार बना रही है। तो क्या ऐसा ही परिणाम बिहार के अगले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है? देखिए, हम तो बोल रहे हैं कि हम नीतीश जी के साथ हैं, नीतीश कुमार जी के साथ आज बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होता है हम लोग स्वागत करते हैं। हम लोग का कभी कुछ ऐसा मनफा नहीं रहा है, लेकिन हमें बिहार में भी कुछ ऐसा क्षेत्र है उसको बदलना होगा। बहुत लोग उम्मीद पाले हैं भाजपा से, ये पूरी दुनिया देख रही है, बिहार में हम लोग उम्मीद पाले हुए हैं कि और काम होने चाहिए, क्यों नहीं। आज बिहार में कुछ लोग ऐसे बोलते हैं भाई शराबबंदी पे भी कुछ ऐसा घटना घट जाता है, तो इसमें भी कुछ चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है और हम लोग करेंगे। नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बिहार में राजनीति में एक नई हलचल हुई, इसके बाद बिहार में बहुत कुछ बदलता हुआ भी आ रहा है नजर, जो कि राजनीति के लिए एक काफी बड़ा बदलाव है। एनडीए में क्या कुछ बदलाव हो सकता है, जैसा कि अभी कुछ समय पहले ही मुकेश सहनी का ऐसा बयान था कि उन्हें लालू यादव की बात मान लेनी चाहिए थी और उन्होंने जिन पर भरोसा किया वही लोग आज उन्हें धोखा दे रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे, जो मुकेश सहनी ने इतना बड़ा बयान दिया, क्या यह एनडीए के में पड़ने वाली जो फूट है उसकी निशानी है या फिर कोई नया राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, मुकेश जी अब क्या बयान दे रहे हैं, जब हमारे साथ थे और अभी भी हैं, मंत्री तो अभी हैं, तो उस वक्त बोले थे कि तेजस्वी जी पीठ में खंजर भोंके हैं। ये आप लोग के चैनल के माध्यम से हमने भी देखा है, पूरे देश दुनिया बिहार के लोगों ने देखा है। अब हमारे साथ रहे तो बड़ा बड़ा सपना पालने लगे, तुरंत मंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री बना दो, फिर मुख्यमंत्री बना दो, प्रधानमंत्री बना दो। ऐसा होता है क्या? कौन आपके साथ है? अरे आप तो चुनाव हार चुके थे। एनडीए का बड़ा दिल था, हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उनका बड़ा दिल था। लोकसभा चुनाव हार गए, विधानसभा चुनाव हार गए, रोड पर आ गए थे, हमने रोड से उठाकर आपको मंत्रिमंडल में लाया, हमने आपको काम करने का मौका दिया, लेकिन उछल कूद करने का एक लिमिट होता है। आप चले गए उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने के लिए, तो चले गए, ठीक है, हमने आपको मना किया क्या? वहां की जनता ने जमानत जब्त करा दिया। नेता बनने चले थे, अरे मुंबई से आए थे भाई, पिछड़ा के लड़का थे, मलाह समाज से आते थे, मछुआरा समाज से आते थे, हम लोग सम्मान दिए, हम लोग पिछड़ा दलित का सम्मान करते हैं, हमने सम्मान दिए, उनको बैठाए कुर्सी पर, लेकिन आपने किया क्या? अंत में आपका जो हर्ष रोना था, एक पुरानी कहावत है जो सब लोग जानते हैं, धोबी के कुत्ता न घर का न घाट का। मैं कुत्ता नहीं बोलूँगा उनको, मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे अच्छे शुभचिंतक हैं, मैं भी उनका हूँ, लेकिन हर्ष उनका वही हुआ है। और रही बात लालू जी का, आज तारीफ कर रहे हैं तो लगता है कि लालू चालीसा 2-4 दिन में ज़्यादा पढ़ ली हैं। लालू जी का जो गिंजन हुआ है, जो आज लाल कोठी में राम राम जप रहे हैं, हमको लगता है कि आने वाले समय में मुकेश सहनी को भी लाल कोठी में राम राम जपना पड़ेगा। आपने सुना बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सत्येंद्र कुमार राय को, उन्होंने क्या कुछ बताया, क्या कुछ प्रतिक्रिया दी जब भाजपा में 3 विधायक शामिल हुए। उनका यह भी कहना है कि आगे वह एनडीए के साथ ही बढ़ेंगे और बिहार की तरक्की के बारे में सोचेंगे। उनकी आगे की क्या रणनीति थी, उन्होंने यह सब कुछ बताया। अब तो यह देखने वाली बात होगी कि आगे बिहार की राजनीति में क्या कुछ नया हलचल देखने को मिलता है। इस नई सियासत में आपसे हम फिर मिलेंगे ऐसी और राजनीतिक मुद्दों के साथ। आप बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं तन्वी, पटना।